Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 4th May 2020. Our topic of discussion is five kingdom classification system. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि अर्लियर टाइम्स में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस टाइम पर उन्हें दो जो किंगडम्स थे उनमें डिवाइड किया गया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, जिसे हमने कहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज हुआ, दैट इज़ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और जब उसमें भी ड्रॉबैक्स थे, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से एक नया किंगडम बनाया गया, दैट इज़ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रपोज किया था 1967 में। उसके बाद जो मार्गुलस एंड शवार्ट्स थे उन्होंने 1988 में इसी जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें ही मॉडिफिकेशन की। ठीक है, और जेनेटिक्स को भी लिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, और साथ साथ उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो हैं वो भी क्लासिफिकेशन में ऐड किए। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फाइव किंगडम्स की वो हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो उससे पहले हम देखते हैं कौन से फाइव किंगडम जो फाइव किंगडम्स हैं। तो फाइव किंगडम्स के नाम हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ये पांच किंगडम्स जो कि प्रपोज किए गए थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे आज और देखेंगे कि किस तरह इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह है और किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम्स में रखे गए। सबसे पहले किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो उसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। ठीक है, यानी फॉल्स न्यूक्लियस उसमें होता है। न्यूक्लियस जो है यूकरियोट में प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो तमाम सबमर्ज हुआ होता है, बिखरा होता है, फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, यानी एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो चेन्स की फॉर्म में रहते हैं, कुछ क्लस्टर्स यानी गुच्छों की फॉर्म में रहते हैं, और कुछ कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं मोस्टली वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स का मतलब कि वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरे ऑटोट्रॉफ या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि जिनमें क्लोरोफिल भी है उनके साइटोप्लाज्म में और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मोस्टली हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब दो डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म जो थे वो किंगडम मोनेरा में रखे गए, दैट इज बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए उनकी प्रॉपर्टीज के इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो ऑर्गेनेलीज हैं, इस ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके इर्द गिर्द उनके इर्द गिर्द वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंट है, और जो अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है। इसी तरह जितने भी ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में है, यूकैरियोटिक सेल्स में, वो तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है यूनिसेलुलर, यानी इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रखे गए। सिंपल मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें
मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते और वो अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोज भी नहीं बनाते हैं, उन्हें कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब तीन टाइप्स के जो प्रोटिस्ट हैं वो इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए, दैट इज़ एल्जी, प्रोटोजोन एंड फंजाई लाइक। ठीक है, एल्जी जो हैं, एल्जी यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये रिजेंबल करते हैं प्लांट सेल्स के साथ। ठीक है, यानी प्लांट सेल्स जैसे होते हैं, और क्लोरोफिल होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा एल्गी की प्रॉपर्टीज़ है कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी ये जो एम्ब्रियोज हैं वो नहीं बनाते हैं अपने लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट है प्रोटोजवा। प्रोटोजवा जो है वो एनिमल्स से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, यानी उनमें सेल वॉल जो है वो नहीं होती है, क्लोरोफिल भी नहीं होता है, जो कि प्रॉपर्टीज़ है एनिमल्स की। ठीक है, तो प्रोटोजवा जो है वो एनिमल से रिजेंबल्स करते हैं। नेक्स्ट इज़ फंजाई लाइक। तो कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फंजाई लाइक होते हैं। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके अंदर उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉफ्स का मतलब कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, और फंजाई जो हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं अपना न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका एब्जॉर्प्टिव है, फॉर एग्जांपल मशरूम्स। ठीक है, कुछ फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब है जो तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, कंपोज का मतलब होता है बनाना, और डी का मतलब होता है ऑपोजिट या रिमूवल। ठीक है, या ब्रेक डाउन। तो डीकम्पोजर का मतलब है कि तोड़ना, बनाई हुई चीज़ को तोड़ना। तो इसी तरह ये जो फंजाई होते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर रहते हैं। डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सक्रीट करते हैं, और जितना भी मटेरियल है उसकी तोड़फोड़ करते हैं, और उसे डाइजेस्ट करते हैं बाय देयर एंजाइम्स। नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, यानी किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब खुद अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स का जो इन प्लांट्स का न्यूट्रिशनल मोड है वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी ये एम्ब्रियोज बनाते हैं अपने लाइफ साइकिल के दौरान। तो मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस किंगडम। ठीक है, ये इनकी एग्जांपल है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किंगडम प्लांटी में रखे गए। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, यानी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स। यूकैरियोट का मतलब कि इनमें जो मेम्ब्रेन जो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड है। न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका कंज्यूमर्स है, यानी ये अपना फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं और आफ्टर देन उसको डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं। ठीक है, और सेल वॉल नहीं होती है एनिमल्स में। ठीक है, इसके अलावा ये मूवमेंट शो करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो मोनेरा से निकला है। ठीक है, यानी किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो इवॉल्व हुआ है मोनेरा से, और फिर उसने तीन जो अदर किंगडम्स थे, थ्री अदर्स यूकैरियोटिक किंगडम्स वो बनाए, दैट इज़ प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स, एनिमेलिया। ठीक है,
तो ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को अपने आपने याद रखना है, ठीक है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक ट्री डायग्राम है कि कैसे जो किंगडम्स है वो इवॉल्व हुए एक दूसरे से, ठीक है। डायग्राम को आपने अपनी जो नीट नोटबुक्स है उसमें बनाना है। P1 एंड N1 बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपने इस डायग्राम को अपनी नीट नोटबुक पर बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी टॉपिक में है, नेक्स्ट हमारे पास वो है स्टेटस ऑफ वायरसेस, ठीक है। 5 किंगडम्स के अलावा हम स्टेटस ऑफ वायरसेस भी पढ़ेंगे, यानी वायरसेस जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, ठीक है। तो वायरसेस जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के, ठीक है। यानी इसे हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंसिडर करते करते हैं। क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वायरसेस जो है ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। तो जब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है तो उसे नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। इसके अलावा वायरसेस जो हैं वो ये ए सेलुलर होते हैं, यानी वायरसेस को सेल कंसीडर नहीं किया जाता। तो जब वायरसेस को सेल ही कंसीडर नहीं किया जाता तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते। लेकिन कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हैं, लाइक इसमें डीएनए होता है, ठीक है। और समटाइम्स डीएनए की बजाय आरएनए भी होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन कोट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वजह से इसे लिविंग कंसीडर किया जाता है। अब जो वायरसेस हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ लिविंग सेल्स में, ठीक है। और जब वो लिविंग सेल्स में एंटर होते हैं तभी उन्हें लिविंग कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज उन्हें नॉन लिविंग ही कंसीडर किया जाता है। तो जब वायरसेस किसी होस्ट में जाते हैं, किसी लिविंग बॉडी में, उसके सेल्स में, तो वहाँ जाकर अपने अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो कॉज करते हैं वायरसेस। वायरसेस जो हैं उन्हें 5 किंगडम्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। यही वजह है कि वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर होते हैं। वायरसेस को सेल कंसिडर नहीं किया जा सकता, इसीलिए वायरसेस को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं रखा गया। और जब वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है तो वो किंगडम्स की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें भी नहीं होंगे, ठीक है। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 37। पेज नंबर 37 निकालें फ्रॉम योर बायोलॉजी बुक। पेज नंबर 37 में द 5 किंगडम्स, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स आर एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले किंगडम मोनेरा, इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। किंगडम मोनेरा जो है इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। मोनराज आर यूनिसेलुलर ऑल्दो सम टाइप्स फॉर्म चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक, ज़्यादातर हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। लेकिन कुछ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल होता है। Within this kingdom, there are different kinds of organisms, that is bacteria and cyanobacteria. तो यानी दो जो डिफरेंट काइंड हैं ऑर्गेनिजम्स की वो इस ग्रुप में रखे गए, दैट इज बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटेस्टा, it includes eukaryotic, unicellular and simple multicellular organisms. There are three main types of protist. Algae are unicellular, colonial or multicellular
Simple multicellular, they resembles plant cells with the cell wall and chlorophyll in their chloroplast. Some multicellular means Simple multicellular means that they do not have multicellular sex organs and do not form embryos during their life cycle. Next is protozoa. Protozoan resembles animals. Protozoans resembles animals whose cells lack chlorophyll and cell wall. Next is fungi-like. Some protists are fungi-like. Next kingdom is kingdom fungi. It includes eukaryotic multicellular heterotrophs which are absorptive in their nutritional mode. For example, mushrooms. Most fungi are decomposers. They live on organic material, secrete digestive enzymes, and absorb small organic molecules from the digestion by enzyme. ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फंजाई जो है ये एब्जॉर्प्टिव है इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, फूड को. नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटी. It includes eukaryotic multicellular autotrophs. Plants are autotrophic in their nutritional mode, making their own food by photosynthesis. They have multicellular sex organs and form embryos during their life cycle. Mosses, ferns, and flowering plants are included in this kingdom. Next is kingdom Animalia. It includes eukaryotic multicellular consumers. Animals live mostly by ingesting food and digesting it within specialized cavities. They lack cell wall and show movement. ठीक है, यानी इनमें सेल वॉल नहीं होती और ये मूवमेंट शो करते हैं. किंगडम एनिमेलिया के नीचे जो दो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ठीक है, वो बता रही हैं इस डायग्राम को, और उनमें लिखा है कि बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम किंगडम मोनेरा. देन इट गिव राइज टू द अदर थ्री यूकैरियोटिक किंगडम्स, दैट इज फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है. पेज नंबर 38 पे ये लास्ट पे क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू डिवाइड द 5 किंगडम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल. यानी टाइप्स ऑफ सेल्स की बेसिस पर ये जो 5 किंगडम्स हैं इनको आप कैसे ग्रुप्स में जो आपने डिवाइड किया है वो कैसे किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स. तो किंगडम मोनेरा जो है वो इंक्लूड करता है उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, एंड किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विद यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो इस तरह दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए ये 5 किंगडम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ सेल. अब पेज नंबर 39 पर ये टेबल एक है जो जो बता रहा है डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ. ठीक है, कि 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ जो हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से कंट्रास्टिंग है. ठीक है, तो आपने ये टेबल जो है ये अपनी नोटबुक पे बनाना है, नीट नोटबुक पर N1 एंड P1 दोनों ने. ठीक है, ये 5 किंगडम्स में जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से जो कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, लाइक कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, जैसे कि सेल टाइप, तो वो तमाम किंगडम्स में सेल टाइप किस तरह की हैं, उनमें न्यूक्लियर इन्वेलप है न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द या नहीं, उनकी सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो किस चीज़ से मिलकर बनी है. इसके अलावा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनकी मल्टी सेलुलरिटी. तो ये कंप्लीट जो है ये एक डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं इन 5 किंगडम्स के. ठीक है, तो इनको आपने ऐसे ही याद करना है और इन्हें आपने अपनी नोटबुक पर भी लिखना है. नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ वायरसेस. Viruses are at the borderline of living and non-living. Due to their crystalline nature, they are considered as non-living. They are acellular, that is, they do not have cellular organization yet show some characters of living organisms.
For example, they possess DNA. Viruses contain either RNA or DNA, normally encased in protein coat. They reproduce only in living cells where they cause a number of diseases. They are not considered as organisms and thus are not included in five kingdoms classification system. Prions and viroids are also acellular particles and are not included in five kingdom classification system. अब prions और viroids क्या होते हैं? Status of viruses के सामने एक बॉक्स है वो देखें. Prions are composed of protein only and viroids are composed of circular RNA only. Both these particles cause infectious diseases in certain plants. ठीक है, यानी ये भी diseases cause करते हैं plants में. Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.